नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लाइब्रेरियन की क्लासें उपलब्ध करवाता हूं, जिसके अंदर जो हमारा राजस्थान लाइब्रेरियन का जो थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। हमारा राजस्थान लाइब्रेरियन का जो सेकंड ग्रेड है उसका सिलेबस भी ये चल रहा है, जिसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। जो मैनेजमेंट वाली यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे आज से हम। तो जो भी कोई आपका दोस्त केवीएस लाइब्रेरियन की, बिहार लाइब्रेरियन की या राजस्थान लाइब्रेरियन की सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहा है वो मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकता है। यहाँ पर आपको सारी क्लासें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहता है तो यहाँ से तैयारी कर सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं हम मैनेजमेंट के बारे में, यानी प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो मान लो कोई, जैसे आप अपने घर में देखते हैं, हम अब हमारा घर है, उसको अपनी मम्मी किस तरह से मैनेज करती है। मान लो कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो मम्मी मंगवा लेती है बाज़ार से, आपको कह के मंगवा लेती है, पापा को कह के मंगवा लेती हैं जो भी सामान चाहिए होता है। तो उसी तरह से मान लो कोई ऑफिस है, उसमें जो भी वो हेड होता है वो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलता है। मान लो कोई चीज़ मंगवानी हो तो वो मंगवाता है, किस चीज़ के लिए कितना पैसे देने होते हैं वो देता है, जो भी बजट होता है वो निर्धारित करते हैं। उस तरह से वो जो हेड होता है वो मैनेज करता है हर चीज़ को। तो हर लेवल पर अलग अलग मैनेज करता है। जैसे मान लो कोई सफाई कर्मचारी, तो वो अलग मैनेज चीज़ को करता है, अलग अपना कार्य करता है। फिर उससे अपर लेवल वाले आते हैं और फिर ऊपर सबसे टॉप लेवल वाले आते हैं। इस तरह से हम मैनेज करते हैं किसी भी जो ऑफिस होता है या जो कोई हमारी कंपनी है उसको इस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। प्रबंधन में विशिष्ट लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से, किस तरह से कोई भी जो विशिष्ट लक्ष्य हैं हमारे, उनको कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संसाधनों की, व्यक्तियों की और प्रक्रियाओं का समन्वय और संगठन शामिल है। जो भी प्रबंधन की जो विशिष्ट लक्ष्य है, हमारे प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसकी जो विशिष्ट लक्ष्य हैं उनको कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, प्रक्रियाओं का समन्वय करने की आवश्यकता होती है और संगठन जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है, आगे है प्रबंधन एक ऐसी कला है और प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है? एक ऐसी कला और प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशल और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन क्या है? एक ऐसी कला और प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो हमारे पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सबसे कुशल और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। अब हम जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग लाइब्रेरियन ने जो इसकी परिभाषा दी है उनके बारे में देखते हैं। तो परिभाषा है ना, सबसे पहले हम देखते हैं FW टेलर ने क्या कहा है प्रबंधन के बारे में। प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात ये देखना कि वह इसे सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीके से करते हैं। तो प्रबंधन क्या है? ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कि प्रबंधन से क्या पता, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंधन मैनेज करते हैं किसी भी चीज़ को। तो उससे हम क्या पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ये पता चल जाता है प्रबंधन से। तत्पश्चात ये देखना कि वह इसे सर्वोत्तम और मितव्ययता यानी मतलब जो कम खर्च में किस तरह से कर सकते हैं हम इसको, ये देखना होता है। तो ये किसने कहा है? FW टेलर ने कहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेरोल्ड कुंट ने क्या कहा है प्रबंधन के बारे में। इन्होंने कहा है प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की एक कला है। क्या है? प्रबंधन औपचारिक रूप से संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की एक कला है। ये है ना, जो संगठन और समूह होता है उनमें जो व्यक्ति होते हैं उनको मिलाकर, जो जितने भी समूह हैं उनमें जो व्यक्ति हैं उनको मिलाकर कोई कार्य कराने की एक कला है। ये किसने कहा है प्रबंधन के बारे में? ये हेरोल्ड कुंट ने कहा है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा जो कि है एप्ले की। जो एप्ले थे उनकी परिभाषा है प्रबंधन मनुष्यों को प्रबंधन मनुष्यों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने कहा है? एप्ले ने। उन्होंने क्या कहा है? प्रबंधन मनुष्यों का विकास है। जो प्रबंधन है वो मनुष्यों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, इससे क्या होता है? मनुष्य का विकास होता है, इससे वस्तुओं का निर्देशन नहीं होता है। ये किसने कहा है? एप्ले ने। नेक्स्ट देखते हैं हम कलंग ने क्या कहा है प्रबंधन के बारे में। इनकी परिभाषा है प्रबंधन की, प्रबंधन निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला है एवं विज्ञान है। जो प्रबंधन है ये निर्णय लेने और नेतृत्व प्रदान करने की एक कला और विज्ञान है। क्या है? कला भी है और ये विज्ञान भी है। ये किसने कहा है? कलंग ने कहा है ना। नेक्स्ट है कीट और गुबेलिनी। क्या है? कीट एवं गुबेलिनी की जो परिभाषा है प्रबंधन की वो देखते हैं हम। प्रबंधन किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। जो प्रबंधन है वह किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की ओर मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। यानी जो प्रबंधन है ये हमारे किसी विशेष लक्ष्य की ओर जो मानव का जो व्यवहार होता है, यानी जो मानव की जो भी क्रियाएं हैं उनको किसी एक विशेष डायरेक्शन में प्रदान करता है। ये ना विशेष डायरेक्शन प्रदान करता है कि ताकि हम उस दिशा में काम करें और जो प्रबंधन है उसको प्राप्त कर सकें, यानी उसको उस चीज़ को मैनेज कर सकें। ये किसने कहा है? कीट एवं गुबेलिनी ने कहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंस की परिभाषा। इनके अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की उपलब्धि है। क्या है? प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की उपलब्धि है। मतलब जो मेन जो हेड होता है वो क्या अन्य लोगों से कार्य करवाता है, तो इनके माध्यम से जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त करता है। इनके अनुसार ये कहना है। किसने कहा? ये लॉरेंस ने कहा है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट की विशेषताएं देखते हैं कि जो प्रबंधन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंधन होता है वो किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए होता है, तो प्रबंधन क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंधन के द्वारा किसी भी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट होता है, इसके द्वारा हम किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। आगे है प्रबंधन ये देखता है कि कार्य किस प्रकार से संपन्न होता है तथा प्रबंधन किसी भी कार्य को क्रमबद्ध रूप से करने में सहायक है। जो प्रबंधन होता है ये क्या देखता है कि कार्य किस प्रकार से संपन्न होता है और प्रबंधन किसी भी कार्य का क्रमबद्ध रूप से करने में सहायक होता है। मतलब जो प्रबंधन होता है मतलब वो किसी भी कार्य को एक लाइन में मतलब एक जो क्रमबद्ध होता है, मान लो पहले ये कार्य होगा फिर दूसरा कार्य फिर तीसरा कार्य, इस तरह से क्रम में कार्य करने में सहायक होता है प्रबंधन। आगे देखते हैं प्रबंधन दूसरों के लिए संपन्न होता है। जो प्रबंधन होता है वो दूसरों के द्वारा और दूसरों के लिए संपन्न होता है। ठीक है, मतलब किसी और का कार्य किसी और के द्वारा किया जाता है इस प्रबंधन के अंदर। ठीक है, आगे है प्रभावशाली प्रबंधन के लिए कार्य का ज्ञान, क्षमता, अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, किसी भी प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य का ज्ञान होना और उनकी जो क्षमता है कार्य करने की वो, और उसका जो कार्य है उसका अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, इन सभी के सहयोग से ही प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा सकता है। मतलब कार्य का ज्ञान होना और कार्य की क्षमता और कार्य का अनुभव होना,
इन सभी के सहयोग से ही जो प्रबंधन है उसको अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है इन तीनों के माध्यम से, है ना। आगे है, प्रबंधन एक क्रिया है, न कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है। जो प्रबंधन है वो एक क्रिया है, यानी कार्य है वो एक तरह से। ठीक है, क्रिया है, न कि व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों का कोई समूह है। आगे कंप्यूटर प्रबंधन का सहायक है। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो प्रबंधन का सहायक है। ठीक है, प्रबंधन के लिए कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण है। देखो, जो कंप्यूटर है वो प्रबंधन का सहायक है और प्रबंधन के लिए कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी टूल है एक कंप्यूटर प्रबंधन के लिए। मैनेजमेंट के लिए जो कंप्यूटर है वो एक प्रकार से टूल के रूप में कार्य करता है, उपकरण के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, प्रबंधन प्राय समूह के द्वारा संपन्न होता है। जो प्रबंधन होता है वो प्राय एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता, वो समूह के द्वारा संपन्न होता है। एक व्यक्ति अपने कार्य का प्रबंधन कर सकता है। जो कोई एक ही व्यक्ति है तो वो सिर्फ अपने कार्य का प्रबंधन तो कर सकता है, किंतु कोई भी विशाल कार्य का जो संपूर्ण समूह है के द्वारा ही किया जाता है। देखो, जो प्रबंधन है वो समूह के द्वारा संपन्न होता है, ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता। जो एक व्यक्ति है वो अपने कार्य का प्रबंधन तो कर सकता है, परंतु कोई विशाल कार्य का संपूर्ण समूह के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। जो कोई विशाल कार्य है उसको किसी संपूर्ण समूह द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता किसी विशाल कार्य को ना। विशाल किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है, समूह द्वारा ही उस कार्य को किया जा सकता है। आगे है, प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, प्रबंधन क्या है? एक महत्वपूर्ण साधन है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। प्रबंधन अस्पृश्य है। क्या है? प्रबंधन अस्पृश्य है। प्रबंधन को एक अनदेखी शक्ति कहा गया है। ये प्रबंधन क्या है? अस्पृश्य है और प्रबंधन को एक अनदेखी शक्ति कहा गया है ना। आगे है, ये आवश्यक नहीं है कि जो प्रबंधन का कार्य करते हैं वह मालिक भी हो। यानी जो प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं वो ये आवश्यक नहीं कि वो मालिक ही हो, कोई मजदूर भी हो सकता है, ठीक है, या कोई कर्मचारी भी हो सकता है। तो इसी के साथ जो हमारी इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं प्रबंधन के स्तर के बारे में। ठीक है, प्रबंधन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है ना। इसके 3 स्तर हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन, दूसरा है मिडल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंधन, और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी निम्न स्तरीय प्रबंधन। सबसे पहले हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में यानी उच्च स्तरीय प्रबंधन के बारे में। जैसा आपको नाम से ही समझ में आ गया, उच्च स्तरीय प्रबंधन यानी जो भी टॉप लेवल होते हैं। जिस मान लो कोई कंपनी है तो जो कंपनी के मालिक हो गए ना, वो किसके अंदर आएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, इसका मुख्य कार्य नीतियों, उद्देश्यों, लक्ष्यों का निर्धारण करना, संसाधनों को जुटाना, एक विकास करना। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? नीतियों, उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना है। ठीक है, जो भी मेन कंपनी के जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और संसाधनों को जुटाते हैं। ठीक है, ये सब किसी कार्य होते हैं? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये उनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंधन। इसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका मुख्य कार्य शीर्ष प्रबंधन स्तर द्वारा निर्धारित नीतियों
निर्देशों के अनुसार संगठन की योजनाओं का निष्पादन और निरीक्षण करना है। जो भी शीर्ष लेवल यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जो भी नीतियाँ बनाती है, जो भी उद्देश्य निर्धारित करती हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, निष्पादन करना है। जो भी उन्होंने योजना बनाई है उसका निष्पादन करना है, ठीक है। मान लो उन्होंने कोई योजना बनाई, उन्होंने कहा कि ये मान लो कोई कंपनी है, तो जो टॉप लेवल होगी उन्होंने कोई नीति बना दी कि मान लो आपको कोई कुआं, उससे पानी भरना है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे करना नहीं होता, हालांकि कुएं से पानी निकालना है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो ये योजना बना दी, उसका निष्पादन कौन करेगा? जो मध्य लेवल है, मिडिल लेवल है, वो इसको निष्पादन करने के लिए जो भी निरीक्षण होता है, निष्पादन करने के लिए जो भी कार्य होते हैं वो कौन करती है? जो मध्य लेवल होती है वो करती है। यानी जो भी सामग्री जुटानी पड़ेगी, भाई इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है, उनको ये जुटाएगी ना। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? शीर्ष प्रबंधन स्तर द्वारा निर्धारित नीतियों निर्देशों के अनुसार संगठन की योजनाओं का निष्पादन करना और निरीक्षण करना, इसका क्या मुख्य कार्य है। फिर आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी निम्न स्तरीय प्रबंधन। इसके अंदर जो सबसे नीचे के स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं। इसका मुख्य कार्य उद्देश्यों व नीतियों का अंतिम रूप से क्रियान्वयन करना होता है, ठीक है। जो अंतिम रूप से किसी भी जो कार्य को करते हैं वो यही होते हैं। जैसे मान लो कुआं है, उसको अंतिम रूप से खोदने का कार्य कौन करता है? जो मजदूर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। जो टॉप लेवल उसने तो बोल दिया कि क्या कुआं खोदना है, मान लो ना कुआं खोदना है। जो निम्न मध्य स्तर होगी वो मान लो जो भी होगी, भाई कहाँ खोदना है, कैसे खोदना है, ये सारी ये देखेगी। और जो अंतिम रूप से जो निम्न स्तरीय जो होगी वो कुएं को खोदेगी। जो मजदूर होते हैं ना वो इसको खोदते हैं। तो ये इस तरफ से निम्न स्तरीय, लोअर लेवल, फिर मध्य स्तरीय और ये टॉप लेवल हो गया ना। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है यानी जो निम्न स्तरीय प्रबंधन है, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल भी, इनको लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको ना। तो ये तीनों हमारे जो स्तर थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। 1910 के अंदर, 1910 में लुई ब्रेडिन ने साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लुई ब्रेडिन ने। और कब किया था? 1910 के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यानी वैज्ञानिक प्रबंधन है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे लुई ब्रेडिन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1910 के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। क्या? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक भी कहते हैं। जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक भी कहते हैं। देखो जो लुई ब्रेडिन है इन्होंने तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। और जो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहते हैं। आगे हैं लाइब्रेरी साइंस में सर्वप्रथम मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग 1950 के बाद शुरू हुआ था, ठीक है। जो लाइब्रेरी साइंस है इसके अंदर जो मैनेजमेंट शब्द है इसका प्रयोग 1950 के बाद शुरू किया गया था, उससे पहले इसका प्रयोग नहीं होता था ना। आगे हैं फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट। कौन है? हेनरी फ्योल, यानी परंपरागत प्रबंधन की जो जनक हैं, फादर हैं, ये किसको कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की इस क्लास में हमने जो प्रबंधन है उसकी परिभाषाएं देखी थी और उसकी जो विशेषताएं थी मैनेजमेंट की वो देखी थी हमने। और जो इसकी जो मैनेजमेंट की 3 स्तर थे यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, इनके बारे में देखा आज हमने। और इसकी जो सामान्य जानकारी थी वो देखी है आज हमने, ठीक है।
तो आज हमने मैनेजमेंट के बारे में देख लिया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी कोई आपका दोस्त राजस्थान लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस लाइब्रेरियन, एनवीएस लाइब्रेरियन, ईएमआरएस लाइब्रेरियन, नेट यूजीसी नेट लाइब्रेरियन की या सेट लाइब्रेरियन की कोई तैयारी कर रहा हो तो आप बता सकते हैं उनको कि प्रो लाइब्रेरियन से वो तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।